नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी प्रधानमंत्री पद की, तब ये सपना दिखाया गया था कि अब भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल निकला है। और पिछले 7 सालों में हमने लगातार यही सपना देखा कि भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व गुरु बनने की राह पर भारत लगातार जब चल निकला है, तो लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन अगर विश्व गुरु बनने की भारत के संकल्पना को आप देखेंगे और उसके बाद जारी हुए तमाम आंकड़ों पर आप फौरी नजर दौड़ाएंगे, तो आपको लगेगा कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर नहीं है, बल्कि इससे बहुत पीछे लौट चुका है। यानी कि जो भारत 2014 से पहले था, उससे भी खराब स्थिति में आज भारत आकर के खड़ा हो गया है। भारत की स्थितियां विकट है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके रणनीतिकार, सलाहकार, उनके मंत्री बार बार ये कहते हो कि पिछले 70 सालों में देश का जो हाल हुआ है, उसके बाद उसकी उतनी दुर्दशा कभी नहीं हुई, उतनी स्थिति खराब कभी नहीं हुई, और हमने पिछले 7 सालों में लगातार भारत को आगे बढ़ाया है। लेकिन जब आंकड़े जारी होते हैं, तब पता चलता है कि वास्तव में भारत की स्थिति क्या है। अगर आज भारत की स्थिति को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि गौरवान्वित भारत की जनता को गौरवान्वित होने के बजाय चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत अब लगातार जिन स्थितियों में खड़ा होता जा रहा है, कर्ज लेकर घी पीने की स्थिति जो भारत की है, वह भी अब बहुत दुखद हो गई है। भारत का जो कल ग्लोबल इंडेक्स जीडीआई जो जारी हुआ है, यानी कहा जाए कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, जिसमें कल रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट को सरिता प्रवाह नहीं बता रहा, बल्कि ये रिपोर्ट जारी हुई है जो वेबसाइट पे है, जीडीआई की वेबसाइट पर है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि भूख पर काम करने वाले, कुपोषण पर काम करने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के जो है, इस पर रिपोर्ट जारी करती है। और उससे भारत की स्थिति अब बहुत चिंता करने वाली हो गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स उस रिपोर्ट को तैयार करता है जब माना जाए, जब भारत की 5 साल से कम साल के बच्चों, भारत के 5 साल से कम उम्र के बच्चों की उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई और उनका विकास दर सब देखा जाता है कि यानी वो कुपोषण की दर में आ रहे हैं। माना जाता है उन्हें सही भोजन नहीं मिल रहा है और लोग भूख से व्याकुल होकर के सो रहे हैं। उस स्थिति में ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे अब कहा गया है कि भारत का स्थान 116 देशों की रिपोर्ट में 101वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि आज भारत नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी देखा जाए तो पीछे चला गया है। भारत पाकिस्तान की स्थिति इस समय करीब पाकिस्तान 92वें स्थान पर है, जबकि भारत 101वें स्थान पर है। नेपाल जो छोटा सा देश है, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और बांग्लादेश 76वें स्थान पर है, म्यांमार 71वें स्थान पर पहुंच गया है। आप समझ सकते हैं कि जो देश, पाकिस्तान की बात करें, छोटा सा देश है और वो पूरे इस समय तबाही में गुजर रहा है, उसके ऊपर चारों तरफ से दबाव है, हर तरफ से पूरे विश्व का दबाव है, उसके बाद भी उसका स्थान 92वें स्थान पर है और भारत का स्थान 101वें स्थान पर है। यानी भारत विश्व गुरु बनने की राह पर जो चल रहा था, वो उसकी असली तस्वीर जो अब हमारे सामने आ रही है, वो डराने वाली है। 2021 में 116वें स्थान पर, 100 स्थान पर जब भारत था, जबकि 2020 में यही भारत 94वें स्थान पर, यानी पिछले एक साल में भारत 7 स्थान, 7 पायदान और पीछे चला गया है। यानी भारत की स्थिति लगातार पीछे हटती जा रही है। जीडीआई की वेबसाइट पर सिर्फ इतना ही नहीं बताया गया, बल्कि यह भी बताया गया है कि भारत में जो बच्चों की वेस्टिंग दर है, यानी बच्चों का जो गिरता स्वास्थ्य है, बच्चों का जो परीक्षण की दर है, यानी कि भारत के बच्चों का जो स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए, जो उनको टीकाकरण होना चाहिए, जो सारी चीजें होनी चाहिए, उसमें भी भारत लगातार पीछे जा रहा है। 2000 की बात करें तो यानी वर्ष 2000 में भारत इसमें 38.8वें स्थान पर था, जबकि वेस्टिंग में भारत 2012 से 21 तक का बात करें तो 28.8 से 27.5% पर पहुंच गया है। यानी भारत लगातार उसमें भी पीछे जा रहा है। जबकि भारत ने 1998 से 2002 के बीच की बात में, जो हमारे हाथ में आंकड़ा है, वो ये बता रहा है कि 1998 से 2002 के बीच में भारत की स्थिति 17.1% थी और 2016 से 2020 के बीच में 17.3% थी, जबकि 2020 आज की डेट में ये आंकड़ा 38.8% हो गया है। यानी भारत की स्थितियां हैं, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार
चिंतित करने वाली हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात ही ना करें, अगर आप और विस्तार से जाएंगे तो आप पाएंगे भारत की स्थिति विश्व बैंक की अनुमान के मुताबिक भारत की गरीबी रेखा की दर की अगर हम बात करें, यानी भारत में जो गरीबों की संख्या है वह लगातार बढ़ती जा रही है। भारत के विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी $2 प्रतिदिन या उससे कम कमाने वालों की संख्या करीब पिछले एक साल में 6 से बढ़कर 13,40,00,000 हो गई है। यानी कि अगर गरीबों की बात करें, यानी गरीबों की संख्या किस तरह से बढ़ रही है, तो भारत की में जो पिछले 6 साल पहले पिछले एक साल पहले गरीबों की संख्या थी जो प्रतिदिन $2 यानी करीब ₹150 से कम कमाते थे, उनकी संख्या 6 करोड़ थी। आज ये संख्या 13,40,00,000 हो गई है और ये आंकड़ा सिर्फ एक साल में बढ़ गया, यानी एक साल में करीब 7 करोड़ लोगों की संख्या बढ़ गई है भारत में, जिनकी आय प्रतिदिन ₹150 से भी कम है। भारत 45 साल बाद, यानी कि आज भारत प्रधानमंत्री भले ही कहें कि भारत बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 45 सालों का आंकड़ा देखें तो पिछले 45 सालों बाद भारत पहली बार सामूहिक तौर पर सामूहिक गरीब देश में शामिल हो गया है। यानी ऐसा देश जहां सामूहिक तौर पर यहां भारत में गरीबी व्याप्त है। 1970 के बाद गरीबी हटाने की जो मुहिम कांग्रेस के सरकार में चलाई गई थी, उस पर अब पूरी तरह से पलीता लग गया है और वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। 2016 तक का जो गरीबी का आंकड़ा, मनमोहन सिंह के समय जो पूरा वैश्विक स्तर पर मंदी आई, उस समय भी भारत पर इतनी गरीबी रेखा के लोग संख्या में नहीं थे जो आज भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या पहुंच गई है। पिछले 25 सालों में भारत में गरीबी में, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या आज की डेट में भारत में है। और दिलचस्प ये है कि ये आंकड़ा तब है जब अभी इसमें कोरोना के आंकड़े नहीं शामिल हुए हैं, यानी कोरोना के आंकड़े 2020-2021 का आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। अगर 2020 और 21 का आंकड़ा शामिल हो जाएगा तो गरीबों की संख्या कितनी होगी, यह सिर्फ कपा देने वाली स्थिति है, यानी ये सिर्फ हमें डराने वाली स्थिति है। 1951 से 1954 के दौर में गरीबों की आबादी कुल आबादी का 47% यानी 56% हो गया है। आज की डेट में जो पहले 47% थी, आज 56% हो गई है। पिछले कई सालों में भारत जैसे कई देशों में भारत ऐसे देश के उभरा जिसमें गरीबों की दर सबसे अधिक हो गई है। 2006 से 16 के बीच की बात करें तो भारत में इन लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ थी जो गरीबी रेखा से नीचे थे, लेकिन आज ये संख्या करीब 37 करोड़ हो गई है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने जो एक रिपोर्ट जारी की थी वर्ष 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, 2019 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसके मुताबिक 36 करोड़ 40 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आंकड़ा वो है जिसमें कोरोना के लोग शामिल नहीं हैं। यानी कि 2019 में भारत में 37 करोड़ लोग लगभग गरीबी रेखा से नीचे थे जो जीवन यापन अपना कर रहे थे, जो कुल आबादी का 28% है। यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या जो है वो कितनी कम हो गई है। और ये इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये रिपोर्ट ये भी चौंकाती है, इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो भी सामने आ रहे हैं। उसमें कहा गया है कि लोगों ने अपने खर्चे कम कर दिए हैं, लोगों ने अपने खाने में कटौती की है, लोगों ने अपने पहनावे में कटौती की है, लोगों ने जिस तरह के शौक में खरीदारी करते थे अब उनकी संख्या भी 1% से भी कम हो गई है। यानी कि भारतवर्ष की पूरी जनसंख्या का 1% जनसंख्या ऐसी है जो सिर्फ लग्जरी चीज़ों पर खरीदारी करती है। यानी अब उन चीज़ों की खरीदारी कम हो रही है, यानी कि उनकी खर्च करने की क्षमता घट गई है। यही नहीं, ऐसे सारे लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया है। यानी कि अगर ये इसका सही से आकलन किया जाए तो ये मालूम होगा कि भारत में अब भविष्य में ऐसे लोगों की संख्या भी घट गई है जो खर्च करने की क्षमता को बढ़ाएगा। यानी कि जिसकी संपत्ति होती है, माना जाता है कि आज नहीं तो कल स्थितियां सुधरेंगी, तब वो अपनी संपत्ति को बेचेगा या उसको कहीं और लगाएगा तो उसकी संपत्ति बढ़ेगी, जिससे उसकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन आज भारत की वह स्थिति हो गई है कि खर्च करने की क्षमता भी भारत की कम होती जा रही है।
अगर यही नहीं, एक और आंकड़े पर भी नज़र दौड़ाएं, यानी कर्ज पर, तो भारत पर जो विदेशों का कर्ज है, यानी भारत पर विदेश का जो कर्ज है वो 2.1% बढ़ गया है। यानी आज अगर भारत की बात की जाए तो आज भारत पर विदेश का कर्ज करीब 570 अरब डॉलर का कर्ज भारत देश पर है। यानी जीडीपी दर 2014 के मुकाबले लगातार कम होती जा रही है। पिछले दिनों भी जो जीडीपी की दर में अचानक उछाल आया है वह भी चिंतित करने वाला है। यानी माना जा रहा है कि जो जीडीपी की दर में बहुत लंबे समय से रुकावट थी उसमें अचानक उछाल आया है, यह भी चिंतित करने वाला है विशेषज्ञों के मुताबिक, क्योंकि इसमें ठहराव नहीं दिख रहा है, इसमें अचानक आया है और भारत के लोगों में जो स्थितियां हैं वह बड़ा चिंतित करने वाली हैं। पिछले 7 सालों की बात करें तो बेरोजगारी दर दोगुनी हो गई है। 2014 से पहले की अगर आर्थिक विकास दर को आप नापें, यानी कि प्रति व्यक्ति आर्थिक आय, आर्थिक विकास दर, जो अगर पूरे देश की तुलना करें तो उसमें 2016 आज भारत की 2012-20 में जो भारत की आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक विकास दर थी, वह 4.18% हो गई है। यानी कि यह भी लगातार आर्थिक विकास दर गिरती जा रही है, जबकि पिछले वर्ष यह 6.11% थी, 2018 में 7.04% थी, 2016 में 8.25, जबकि 2016 से पहले की दर 7.4% थी। यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली तो उस समय आर्थिक विकास दर 8.25% थी और आज आर्थिक विकास दर 4.18% पर आ गई है। यानी कि भारत प्रति व्यक्ति आय में भारत आज 147वें स्थान पर दुनिया में आकर खड़ा हो गया है, जबकि 2016 में वो 125वें स्थान पर था, 2017 में 126वें स्थान पर था। जबकि सेहत की बात करें तो सेहत में भी भारत के लोगों की संख्या का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। 2021 में भारत की सेहत में स्थिति में भारत 189 स्थान पर है, 189वीं पोजीशन पर था, जबकि पूरे देशों के बीच में 131वें 2000 की बात करें तो भारत 131वें स्थान था। ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये सपना दिखा रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है, भारत दरअसल लगातार पीछे जा रहा है। ऐसे में हमें ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि सरकार जो आंकड़े दिखा रही है, सरकार जो देश की तस्वीर पेश कर रही है, क्या वही असली तस्वीर है? ये देश का मीडिया, ये चैनल आपको इन तस्वीरों से कतई अवगत नहीं कराएगा, क्योंकि मीडिया और चैनल आज सरकार के मुख्य पत्र बन गए हैं, सरकार के घोषणा पत्र बन गए हैं, सरकार के संकल्प पत्र बन गए हैं। वो वही दिखाते हैं, वो वही बताते हैं जो सरकार चाहती है, वो नहीं बताते हैं जो भारत की असली तस्वीर है। पिछले दिनों भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी असल तस्वीर भारत के किसी चैनलों पर नहीं थी। दरअसल मीडिया आज दो खेमों में बढ़ गया है। एक वो खेमा है जो सरकार की लगातार पैरोकारी कर रहा है, दूसरा वो खेमा है जो सिर्फ सरकार के विरोध में खड़ा है। लेकिन आज पत्रकारिता की स्थिति खराब हो गई है। पत्रकारिता की स्थिति यह है कि सरकार के असली आंकड़ों को दिखाना चाहिए, क्योंकि हमें न सरकार की निंदा करनी है, न सरकार की आलोचना करनी है, न सरकार का मुख्य पत्र बनना है। ऐसे में हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हम सही रिपोर्ट है वो हम आप तक पहुंचाएं, और यही काम करने का काम सरिता प्रवाह लगातार कर रहा है। हम आपके सामने सच्चाई भरे आंकड़े रख रहे हैं और आकलन का अधिकार सिर्फ आपके पास है। इसका सही आकलन करना आपके हाथ में है। आप खुद आकलन करिए और विचार करिए कि भारत की स्थिति आज वास्तव में कहाँ है। जो भारत 2014 से पहले था, आज भारत 2021 से, पिछले 7 सालों में भारत की स्थिति विश्व गुरु बनने की राह पर है या भारत विश्व गुरु बनने की राह से कहीं भटक गया है। धन्यवाद, शुक्रिया।